सुधा नमोस्तुते। बोली धरती माता की जय, गौ माता की जय। भारत के इस पवित्र महाराष्ट्र प्रांत के पारडी क्षेत्र में डॉक्टर शिवगिरी जी महाराज के द्वारा अदम्य साहस संतों का एक कुंभ इन्होंने नागपुर महानगर में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर ऐसा लगता है संपूर्ण सृष्टि को दिखाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जब धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण की कल्पना होगी, अभी हमारे अवधेश शुक्ला जी ने बताया कि महंत जी ही नहीं, इनके पूरे परिवार के अंदर जो समाज का दर्द है, ये दर्द मानव नहीं मानव को देवता बनाने का काम करता है। और वास्तव में हम सबकी जो यात्रा है वो मानव से देवत्व की यात्रा है। हम क्या पाना चाहते हैं और कैसे पाना चाहते हैं, इस पर बहुत हमको विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। अनुभव की बात करें, ज्ञान की बात करें, समर्पण की बात करें, सब में अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। कोई किसी से कम नहीं है, चाहे वो हमारी बेटियां हो, चाहे हमारी माताएं हो और चाहे हमारे बच्चे हों। जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी के अंदर जो समर्पण है, अगर सरल शब्दों में हम कहें, एक वानर भगवान बन गया। कैसे? बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इस सामान्य सी बात को जीने के लिए, एक वानर को भगवान बनने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की जरूरत पड़ी होगी। भारत को हमेशा हम लोग बोलते हैं त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। अभी महाराज जी ने कहा कि बेटियां निर्माण करने वाली हैं, माताएं निर्माण करने वाली हैं। और क्या निर्माण करती हैं माताएं? राम जैसे लोगों का निर्माण करती हैं, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाते हैं। भगवान कृष्ण जैसे पुत्र का निर्माण करती हैं, ये वो माताएं हैं। और आज जब शोभा यात्रा निकली, कलश यात्रा निकली, तो हमारी माताओं ने, हम लोग तो रथ पर बैठे हुए थे, हम लोग रथ पर बैठ करके सामान्य रूप से यात्रा कर रहे थे, लेकिन हमारी बेटियों ने, हमारी माताओं ने कलश यात्रा निकाल करके, अभी जो महाराज जी ने कहा कि 10 किलोमीटर की यात्रा हुई, ये सामान्य बात नहीं है। ये जो त्याग है, एक अच्छी माँ ही सिखा सकती है। ऐसी माताओं को हम हृदय से नमन करते हैं, ऐसी बेटियों को हम हृदय से नमन करते हैं। और जब बात करते हैं समर्पण की, एक समर्पण के द्वारा हनुमान जी का निर्माण हुआ है। हनुमान जी का निस्वार्थ भाव, कुछ भी नहीं पाने की कामना, कुछ भी नहीं पाने की लालसा, सदा सेवा, सेवा और सेवा। और यही सेवा आज पारडी क्षेत्र में महंत जी के द्वारा, आपके परिवारजनों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चे, और यहां तक कि हमने जो देखा, आपके द्वारा जो सेवा की जाती है, आपके छोटे छोटे बच्चों में ही नहीं, आपके संपूर्ण स्टाफ में भी वो समर्पण दिखाई देता है। आपके साथ में प्रत्येक लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके अंदर समर्पण की पराकाष्ठा दिखाई देती है। क्योंकि नाम सबका ले पाना ठीक नहीं है, और नाम सबका ले पाना कठिन भी है, लेकिन जितने लोगों ने भी कठिन, सरल, जैसे भी इस मंदिर प्रांगण में सेवा दी है, प्रभु श्री राम, हमारे हनुमान जी महाराज, आप लोगों को खूब ऊर्जा प्रदान करें, और आप पारडी ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। और जब आप संपूर्ण महाराष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनते हैं, महाराष्ट्र जीजा माता के लिए जाना जाता है, वीर शिवाजी के लिए जाना जाता है, और संपूर्ण विश्व में भगवान राम की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस पूजा के पीछे का त्याग, इस पूजा के पीछे का समर्पण, ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम
अपने जीवन को हम लोगों ने भगवा वस्त्र धारण किया है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये अग्नि का स्वरूप है। अग्नि के स्वरूप में आकर के सारे विकार नष्ट हो जाने चाहिए। अगर हमारे अंदर एक भी विकार बचा हुआ है तो हमने इस वस्त्र को धारण करने में कहीं ना कहीं गलती की है। हम इस वस्त्र को धारण करते हैं, इसका सम्मान हमको रखना चाहिए। आज एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। हम लोग रथ में थे, तो जो रथ वाला था, एक नहीं कई रथ वाले अपने रथ को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनसे मना किया। हमने कहा ये मर्यादा के विपरीत है। जो जहां पर लगा, इससे क्या संदेश जाएगा? लोगों को लगेगा कि जो इसमें महात्मा जी बैठे हुए वो आगे करवा रहे हैं। ड्राइवरों ने एक दो बार तो बात को समझा। इसके बाद में उनको जल्दी रहती है, जल्दी फ्री होना है। उनके अपने जल्दी के कारण, छोटी सी गलती के कारण समाज में एक बड़ा बुरा संदेश चला जाता है। और इस संदेश के कारण संतों की छवि बनाने में आज देखिए महंत जी लोगों ने कितना प्रयास किया होगा। एक एक कंकड़ को इकट्ठा करना, ईंट तो बहुत बड़ी बात है, एक एक कंकड़ को जोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। जिन लोगों ने संघर्ष किया होगा उनको मालूम होगा संघर्ष क्या होता है। सामान्य व्यक्ति को तो देखने में लगेगा कि महंत जी के पास में 10-15 हॉस्पिटल हैं, इनके पास इतना स्टाफ है। जिस व्यक्ति ने धूल को भोजन के रूप में ग्रहण किया होगा, जिस व्यक्ति ने अपने पसीने से एक एक ईंट को सींचा होगा, उस व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कार्य में हम लोग तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे आकर के हमने आनंद ही लिया। अभी हमने किया क्या है? और ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाराज जी ने कहा ये स्वयं हनुमान जी हैं। वास्तव में जब व्यक्ति किसी को प्रेरणा देने वाला बनता है, जब निमित्त बनता है, तो संपूर्ण समाज उससे प्रेरणा पाता है। हम आपके इस पवित्र कार्य को देख करके और यहाँ पर जितने लोग विराजमान हैं और संपूर्ण जड़ चेतन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर महंत जी के कार्यों से 1% भी आपको प्रेरणा मिली हो तो आप अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना। वास्तव में अभी हमारे महाराज जी लोगों ने कहा कि गुरु भाइयों को एक दूसरे के साथ में बैठना ही पर्याप्त है, एक दूसरे का चरण वंदन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन संतों के प्रति श्रद्धा, अभी हमारे बीच में कथावाचक आचार्य संतोष तिवारी जी यहाँ पर विराजमान हुआ है। हमने देखा उनका समर्पण, उनने सभी आचार्यों के चरण वंदन किए, सभी संतों की। ये है समर्पण की पराकाष्ठा, ये है संतों के प्रति अच्छा चिंतन। लोग कहते हैं कथावाचक, अभी हमने इनकी कथा सुनी, इनकी कथा में समाज को परिवर्तन करने का, समाज के लिए प्रेरणा देने का जो दर्द है वो हमने देखा, अच्छा लगा। सामान्य रूप से हमने निवेदन किया कि हमको किसी की कथा में जाने की आवश्यकता नहीं, हमको कहीं बहुत जाने की इच्छा नहीं होती है, बहुत बोलने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन लगता है यदि बोला जाए तो सत्य बोला जाए, यदि किया जाए तो अच्छे आचरण के संदेश दिए जाएं। क्योंकि जब आपसे बोलते बनने लगे तो अच्छा बोले, जब आपसे चलते बनने लगे तो सही दिशा पर चले, जब आपसे सुनते बनने लगे तो अच्छा सुने। विषय बहुत सारे हैं और हम इस प्रांगण के सबसे छोटे बच्चे हैं और सबसे छोटे बच्चे को सबसे पहले माइक पकड़ा दिया गया। लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है, आप लोग संपूर्ण समाज के मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक जैसा होगा वैसा ही व्यक्ति निर्माण होगा, वैसा ही चरित्र निर्माण होगा। आप लोगों के हृदय में विराजमान परम पवित्र परमात्मा को हृदय से नमन करते हैं, क्योंकि हमने आपसे निवेदन किया, हमारे महाराज जी लोगों को भी बहुत दूर दूर जाना है। एक बार पुनः आपको हृदय से नमन है, नमन है, नमन है।